दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका अपना परिवार और साथ में कई लोगों की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा होता है। एक महिला होती है, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जिसकी वजह से अपने साथ कई लोगों की ज़िंदगियों को भी तबाह कर जाती है। लेकिन खुद एक दिन वह महिला ऐसी ज़िंदगी जीने से मजबूर हो जाती है, ना वह अपना रहती है, ना वह अपने के साथ रहने के लिए उसका जीवन बच पाता है। लेकिन जो भी सच्चाई सुनता है कि आखिर इसमें एक व्यक्ति की हत्या क्यों की गई, तो लोग सुनकर यह सन्न रह जाते हैं कि आखिर उस महिला के उस मृत व्यक्ति से क्या लेना देना था, आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है गुजरात प्रदेश, और उसी में एक जाना माना ज़िला पड़ता है अहमदाबाद, और ठीक उसी में ही एक जाना माना ईसनपुर थाना पड़ता है। और मैं बात कर रहा हूँ ठीक उसी थाने की। 3 दिसंबर साल 2025 का ही रात का लगभग 2:45 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त ईसनपुर थाने में कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना मिल जाता है कि जो घोड़ासर है उसी के पास एक कोयला ब्रिज भी है, और उसी के पास जो होता है एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वहाँ पड़ी हुई है। अब इस तरह की जो सूचना होता है कंट्रोल रूम के द्वारा जैसे ही ईसनपुर थाने में मौजूद अब इंस्पेक्टर BS जडेजा को लगता, तो उसी वक्त यह बात सुनकर एक्शन में आ जाते हैं और तुरंत इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भेजवा देते हैं। और बड़े अधिकारी जब सूचना पाते उसी वक्त अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत जो होता है BS जडेजा के पास पहुँचते हैं, उनको अपने साथ लेते हैं और ठीक जो होता है अब कोयला ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन पहुंचते हैं देखते हैं कि सही में एक व्यक्ति वहां पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ा हुआ है। लेकिन वहां से लगभग कुछ दूर पर एक बाइक होता है। उसकी जो टीम होती है व्यक्ति के जब करीब पहुंचती है, करीब पहुंचने का डेड बॉडी को तौर तरीके से उसकी टीम जब निगरानी करती है तो पता चलता है गले पर और पेट में कई जगह जो होता है किसी नुकीले तेजधार हथियार के गहरे गहरे घाव होते हैं, और ब्लड जो होते हैं ज़मीन पर और इधर शरीर पर कई जगह ताजे जमे पड़े होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाते हैं कि बस करो, इस व्यक्ति की जो मौत हुई ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटा के अंदर ही हुआ है। पुलिस की जो टीम होती है घटना के जब निरीक्षण करती है, जो बाइक मिलता है पुलिस की टीम उसके हिसाब से बाइक की तौर तरीके से अब जो होता है जांच पड़ताल करती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है बाइक में एक डिग्गी होता है, उसी डिग्गी में कुछ कागज़ रखे होते हैं। उसी कागज़ पर मौके पर पुलिस की टीम की नज़र पड़ती है तो पता चलता है कि एक जो होता है गाड़ी का कागज़ होता है। अब उस गाड़ी के कागज़ पर साफ साफ तौर पर लिखा होता है कि इस मृत व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, और मृत व्यक्ति का नाम होता है ठीक अजीज, जो ठीक इधर नरौड़ा का ही निवासी होता है। और पुलिस की टीम जो होती है जैसे अता पता निकालती है उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब नरौड़ा भेजवा देती है। और नरौड़ा में जैसी खबर पहुंचने के बाद उधर अजीज के अपने जो परिवार वाले होते हैं खबर पाने के बाद घटना पर जब पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक खून से लथपथ व्यक्ति पड़ा हुआ है, और करीब जाते देखते कोई और नहीं उनका अपना पारिवारिक सदस्य अजीज खान ही होता है। और पुलिस की जो टीम होती है वहाँ परिवार के लोगों से पूछताछ करने के बाद अनफॉर्चुनेट बॉडी को अब अपने ही करीबी जो जिला अस्पताल होता है वहाँ पोस्टमार्टम हाउस भेजवा देती है। और इधर परिवार के ही तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस की जो टीम होती है अजीज के अपने घर में मौजूद एक उसका अपना भाई होता है। पुलिस की जो टीम होती है अजीज के भाई से कुछ अहम जानकारी लेते हैं तो उसके सामने एक चौंकाने वाली बात पता चल जाता है। पता चलता है कि अजीज की जो अपनी पत्नी होती है इधर करिश्मा एक सादा तरीके से देखने में खूबसूरत औरत तो दिखती है, लेकिन सादा तरीके से वह है नहीं।
उसका अपना प्रेमी है राजू सिंधे। राजू सिंधे के साथ जो होता है इधर करिश्मा का अब 3 साल पहले निकाह हो चुका था। अब निकाह के बाद जो होता है अपने ही शौहर अजीज को छोड़कर अब राजू सिंधे के साथ कई सालों से रह रही थी। लेकिन इसी बीच जो होता है अजीज की जो अपनी मम्मी होती है इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती है। लेकिन दोबारा जो होता है करिश्मा के प्यार में अपने पति अपने बच्चों के लिए लाड़ प्यार मर जाता है, जिसकी वजह से अब दोबारा जो होता है इसी प्यार के बाद दोनों एक मस्जिद में निकाह करने की तैयारी कर रहे होते हैं। पुलिस की जो शंका होता है जाकर सीधा का सीधा अब इधर करिश्मा का जो अपना आशिक होता है पुराना शौहर होता है अब जाकर राजू सिंधे पर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले पूछताछ करने के लिए एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब बाटवा पहुंच जाती है, क्योंकि वहीं पर अपने बच्चों को लेकर करिश्मा अब रहा करती थी। और पुलिस की जो टीम होती है वहां पहुंचती है तो करिश्मा से पूछताछ करती है। करिश्मा जो होती है पूरी तरह से सारा का सारा जो शंका होता है इधर अपने ही आशिक अपने ही पुराने शौहर राजू सिंधे पर लगाते थे। पुलिस की टीम का जो शंका होता है कि इनमें तब बदलने के लिए अब इधर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। पुलिस की जो टीम होती है तब उसी वक्त एक टीम लेती है घटनास्थल पर पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस समझती है कि बिना किसी सबूत के हम राजू सिंधे पर डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल पर जाती मौके पर मौजूद CCTV वहाँ अब कैमरे होते हैं। पुलिस की टीम उनके फोटोज़ को लेती है और जब चेक करना शुरू कर देती है तो उसी फुटेज में एक जो होता है व्यक्ति दिख जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है उस फुटेज को लेकर पहुंचती है और इधर करिश्मा के पास। और करिश्मा जैसी पहली नज़र में उस व्यक्ति को देख के सिनात कर लेती बस करो, यह कोई और नहीं है बल्कि हमारा अपना पुराना शौहर इधर राजू सिंधे ही है। इसीलिए पुलिस की टीम होती है एक्शन में आ जाती है बिना अब किसी टाइम से राजू सिंधे को जाकर उसके ही कमरे पर पुलिस की टीम गश्त करते हुए धर दबोचती है और लेकर थाने जब पहुँचती है तो बिना किसी हीला हवाली के जल्दबाजी में तो तरीके से टूट जाता है। अब लेकिन जो पुलिस के सामने जो होता है हृदय विदारक घटना के सामने सच्चाई राजू सिंधे और उसके परिवार वाले लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से अब थर्रास आ जाता है। असल में महाराष्ट्र का ही एक जाना माना एक शहर पड़ता है अब शिरडी। अब उसी शहर का ही रहने वाला राजू सिंधे होता है। उसके अपने पिता भी होते हैं, उसी पिता का इकलौता चिराग ही होता है। लेकिन घटना से मात्र जो होता है अब 16 साल पहले अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ जो होता है ठीक अब गुजरात जो पड़ता है उसी में अहमदाबाद पड़ता है, वहीं पर आता है और इधर नरोड़ा में ही अपने परिवार अपने माता पिता के साथ जो होता है वहाँ रहना शुरू कर देता है। क्योंकि उसके जो अपने पिता होते हैं वह उसी इलाके में रहकर एक जॉब किया करते थे। उसी जॉब की वजह से अब इधर जो होता है राजू सिंधे अपनी पढ़ाई करने लग जाता है। लेकिन उसका जो पढ़ाई में होता है अब मन नहीं लगता है, क्योंकि उसका जो मन होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलने और यहाँ तक वॉलीबॉल और यहाँ तक कि अपने यार दोस्तों के साथ अपने इलाके में बराबर घूमना फिरना उसकी अपना शौक़ बन जाता है। जिसकी वजह से अब राजू सिंधे जो होता है पढ़ाई धराई छोड़ छाड़ कर उम्र के हिसाब से जो होता है ठीक है वहीं नरोड़ा में ही इधर जाकर एक इलास्टिक फैक्ट्री होता है उसी में जाकर नौकरी करने लग जाता है। लेकिन नौकरी करता लेकिन अपने ही पैसों पे राज वह खुद करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमारे पिता के पास उतने पैसे आते हैं कि उनका खुद का खर्चा और हमारे परिवार का खर्चा चल जाएगा। इसीलिए राजू सिंधे जो होता है अपने ही पैसों पर अब खुद ऐश करने लग जाता है और बड़े ही तौर तरीके से बन ठन के रहने लग जाता है। उस समय राजू सिंधे की उम्र होती लगभग इधर 24 से 26 साल के आसपास होता है। राजू सिंधे के पास जो होता है ना तो उसके बोलने चालने में कोई कमी दिखती है और ना उसके पहनावे में कोई कमी दिखती है। घर में जो होता है सारे शौकत से राजू सिंधे का पूरा परिवार भरा होता है। लेकिन राजू सिंधे को एक ही बात का हर बात खर खाए लगी पड़ी रहती है कि आज हमारे जीवन में कोई खूबसूरत युवती होती है तो आज हमारा जीवन जो होता है बड़ा खूबसूरत होता है। और राजू सिंधे जो होता है इसी बीच अब खूबसूरत युवती की तलाशी में लग जाता है। लेकिन तभी राजू सिंधे की जो मुलाकात होता है जिस फैक्ट्री में इलास्टिक जो फैक्ट्री होता है उसी में नौकरी करता है तो उसी बीच उसकी मुलाकात जाकर उसी में काम करने वाली एक कारीगरनी होती है जिसका नाम इधर करिश्मा होता है।
और करिश्मा की खूबसूरती को जब पहली नज़र में अब इधर राजू सिंधे देखता है, देखने के बाद वह धर्म और अपना जात भूल कर जो होता है अब दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। और दोस्ती के नाते करिश्मा जो होती है बड़ी जल्दी अब इधर राजू सिंधे की गिरफ्त में आ जाती है और दोनों के बीच बराबर जो होता है घूमना फिरना चालू हो जाता है। लेकिन दोनों को उस समय पूरी तरह से ज्ञात हो चुका होता है कि हमारा जाति धर्म बड़े ही अलग है, लेकिन हम दोनों मिलकर एक ही धर्म में ज़रूर बन सकते हैं। अब इसीलिए जो होता है राजू सिंधे के सामने जो होता है खुद करिश्मा प्यार का इजहार करती है और फिर दोनों जो होता है अपनी जीवन साथ बिताने का फैसला तक ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है इसकी जो खबर होता है राजू सिंधे के अपने पिता को लग जाता है। और लेकिन जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त आप सोच लेते हैं कि अपने बेटे के ऊपर पहरा लगाने के लिए हमारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है कि अपने बेटे की जो शादी होता है तौर तरीके से कर दिया जाए। और इसीलिए राजू जो सिंधे होता है उसके जो अपने पिता होते हैं फैसला लेते हैं और लेने के बाद अब खूबसूरत लड़की की तलाशी करते हैं। बड़ी जल्दी जो होता है उनकी नज़र में जो होता है ठीक उसी इलाके में रहने वाली एक गीता राठौर नाम की खूबसूरत युवती होती है। अब उसी के साथ जाकर साल 2006 में अब राजू सिंधे की जो शादी होता है तौर तरीके से करवा देते हैं। लेकिन गीता राठौर को जब देखता है खूबसूरत पत्नी पाने के बाद जो होता है वह उसी वक्त भूलने का फैसला जो होता है इधर करिश्मा को ले बैठता है। लेकिन हाँ, करिश्मा के साथ जो होता है बराबर राजू सिंधे की दोस्ती जारी रहता है। दोनों का बराबर जो होता है एक दूसरे की मुलाकात जारी रह जाता है। लेकिन कैसे ना तैसे कर करिश्मा जो होती अब राजू सिंधे को अपनी ज़िंदगी से अलग करने के लिए विचार बनाना शुरू कर देती है। लेकिन राजू सिंधे और गीता राठौर की ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से बीतता है और बीतते बीतते न जाने कब राजू सिंधे और इधर गीता राठौर की ज़िंदगी का लगभग अब इधर 3 साल का वक्त बीत जाता है। और लेकिन जब वक्त बीत जाता तो साल 2009 में इधर करिश्मा के अपने माता पिता भी जो होते हैं उसी वक्त फैसला लेते हैं करिश्मा का भी जल्द अब निगाह कर दिया जाए। अब इसीलिए करिश्मा का निगाह करने के लिए अब जो होता है अपने हिसाब से अब लड़के की तलाशी करते हैं। तभी उन्हीं की नज़र में जो होता है अब ठीक जाकर एक उसी इलाके का रहने वाला अजीज़ खान नाम का खूबसूरत और हट्टा कट्टा युवक होता है जो मौके पर वह खुद अपना ही खर्च बर्च चलाने के लिए सोलर पैनल लगाने का अब काम किया करता था। लेकिन जैसे ही इधर करिश्मा के अब्बू को खबर लगता तो बड़ी जल्दी जाकर अजीज़ खान से बात करते हैं। उनके परिवार वाले राजीनामा लेते हैं और आनंद फान में जाकर साल 2009 में अजीज़ खान और इधर करिश्मा जो होते हैं दोनों अब निकाह कर लेते हैं और दोनों अपनी ज़िंदगी जो होता है तौर तरीके से बिताना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो होता है राजू गीता राठौर के साथ अपनी ज़िंदगी में तौर तवरने से संवारने में लग पड़ जाता है। ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से बीतता है। लेकिन धीरे धीरे करिश्मा जो होती है इधर अपने पुराने आशिक को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से अपने सारे सपनों से अलग कर बैठती है और अपने ही शौहर अजीज़ के खान के साथ अपना घर बसाने लग पड़ जाती है। लेकिन ज़िंदगी के लगभग जब कई सालों का वक्त बीतते हैं कई सालों के बीच जो होता है खुशी में तरीके से इधर अब करिश्मा टोटल 3 बच्चों की मां बन जाती है जिसमें 2 बेटे और टोटल 1 बेटा हो जाता है। लेकिन पारिवारिक जो खर्चा होता है जब बढ़ना जो होता है अजीज़ खान को महसूस होता है तो उस वक्त जो होता है अब दिन रात और रात चौगुनी मेहनत करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से घर में जो होता है अपने बच्चों के सामने जब पड़ता है तो पत्नी की हरकतों को देखकर उस समय अजीज़ खान समझ जाता है कि हमारा जो खर्च है ना इधर हमारी पत्नी और ना हमारे बच्चों के काम आ पा रहा है। और इसी बात को लेकर अजीज़ खान जो होता है इधर अपनी पत्नी अब करिश्मा से ही अपने ही घर में अब जो होता कला करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे वह जो होता है अजीज़ खान अब शराब का जब सेवन करना लग जाता है तो अपने घर में जब पहुँचता करिश्मा जो होती है तो तरीके से अपने हद में रहने की हिदायत देती तो अजीज़ खान और इधर करिश्मा के बीच जो होता तब तरीके से झगड़े तकरार भी होना शुरू हो जाते हैं। और करिश्मा जो होती है अपनी ज़िंदगी का कैसे ना तैसे कर कर अपने पति के साथ अपने शौहर के साथ कई सालों का जब वक्त बिताती है तो करिश्मा को एहसास हो जाता है कि हमारा जो होता है अब अजीज़ के खान के साथ जो होता है यहाँ रह कर अब ज़िंदगी बीतने वाली नहीं है। और तभी वह फैसला लेती है और उसी फैसले के तहत जो होता है वाकिद अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ती है और छोड़ने के बाद ठीक जो होता है बटावा आ जाती है और अपने पति के ही पैसों से ही जो होता है बटावा में एक आलीशान मकान खरीद लेती है। फिर वहीं अकेली रहने लग जाती है। लेकिन जब वहाँ अकेली रहने लग जाती है तो सोचती है कि आखिर जो होता है हमारे बच्चे भी हैं उनको तो खर्चा बर्चा देना पड़ेगा। यही सब सोच साथ करिश्मा जो होती है अब दोबारा नौकरी के लिए सीधा का सीधा इलास्टिक फैक्ट्री पहुंच जाती है नरौड़ा में और फिर उसी फैक्ट्री में जो होता है वर्करों से बात कर फिर वहां नौकरी करने के लिए तैयारी कर लेती है और फिर वहीं नौकरी करने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर
अब गीता राठौर और राजू की जो ज़िंदगी का वक्त होता है, इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसकी वजह से अब राजू और गीता के बीच भी झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं। और इस तरह झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं कि साल 2016 में राजू फैसला लेता है, और लेने के बाद ठीक जो होता है, जो गांधीनगर पड़ता है मारसा में ही एक स्टेरी कोट हेल्थ केयर कंपनी होता है। अब उसी कंपनी में जाकर एक फीटर की मौके पर नौकरी करने लग जाता है, लेकिन वह सोचता है इस नौकरी से हमारे पारिवारिक जो खर्चा है, हमारी पत्नी गीता का जो खर्चा तौर तरीके से चल पाएगा। लेकिन इधर जो होता ना जाने क्या हो जाता है, गीता और राजू के बीच बराबर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और झगड़े तकरार की वजह से इधर जो होता है राजू इतना परेशान हो जाता है, कैसे ना तैसे कर अपनी ज़िंदगी का कई सालों का वक्त निकालता है। लेकिन साल 2024 के शुरुआती जो महीना होता है, उसी महीने में इधर अपनी पत्नी से भी वह कैसे ना तैसे कर तलाक ले लेता है। और जब तलाक ले लेता है, तलाक लेने के बाद ठीक जो होता है अब दोबारा फैसला लेता है कि अपनी ज़िंदगी को कैसा संवारा जाए। अब इसीलिए जी तोड़ मेहनत करने लग जाता, को एहसास हो जाता है कि इस फीटर के काम से हमारा पारिवारिक खर्चा नहीं चल पाएगा, ना बच्चों का खर्चा चल पाएगा। और तभी जो होता है अब एक्स्ट्रा काम करने के लिए अदर कंपनियों में वह जो होता है बराबर संडे और नाइट शिफ्ट करना शुरू कर देता है। और तभी उसका फैसला अब बदल जाता है, दोबारा फैसला लेता कि इलास्टिक कंपनी में हमें दोबारा अब जाना चाहिए। सब सोच साथ इलास्टिक कंपनी में दोबारा पहुंचता है, और फिर वहीं जाकर अब नौकरी करने के लिए पहली दिन जैसे ज्वाइन करता है, और जैसे मशीन के पास खड़ा होता है उसकी जो नज़र होता है अब जाकर करिश्मा के ऊपर पड़ जाता है। और करिश्मा को पहली नज़र में जब 15 साल बाद देखता है, देखने के बाद उसके दिल में ऐसी उमंगें उमड़ जाती है कि तुरंत जो होता है जैसे लगता है कि दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए अपनी ज़िंदगी को बिन शादी के बिताए हैं। लेकिन वहाँ जैसे ही करिश्मा अब इधर जाकर राजू सिंधे को देखती है, देखने के बाद उसके मन में दोबारा वही प्रेम प्रसंग 15 साल वाला उमड़ जाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के सुख दुख के बारे में जानकारी लेते हैं, तो पता चलता है कि दूसरी तरफ राजू सिंधे भी तलाकशुदा है, और इधर पहली तरफ जो होता है करिश्मा भी तलाकशुदा है। और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए करिश्मा जो होती है उसी इलास्टिक कंपनी में दोबारा जॉब करने के लिए आई हुई है, और इधर राजू भी अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए, खर्चा बर्चा चलवाने के लिए अब उसी इलास्टिक कंपनी के लिए दोबारा ज्वाइनिंग हुए हैं। दोनों एक दूसरे के रास्तों को देखकर उसी समय समझ जाते कि हमारी ज़िंदगी जो होता है अच्छे किस्मत का समय का इंतज़ार कर रही है। और दोनों जो होता है एक दूसरे को समझते हैं। फिर इधर राजू सिंधे कह देता है कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी भी तलाक के जीवन से बीत रही, हमारी ज़िंदगी भी बीत रही है, दोनों का रास्ता एक है। अब हम दोनों को एक रास्ते पर चलने के लिए हम इस दोस्ती को दोबारा जो होता है एक जीवन में जोड़ना पड़ेगा। यह बात करिश्मा जब सुनते उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन उसी दिन से करिश्मा और इधर राजू सिंधे के बीच फ़ोन पर बात होना शुरू हो जाता है, कई घंटे बात होने लग जाते हैं। लेकिन जब कई घंटे बात होने शुरू हो जाते तो एक दिन जो था करिश्मा राजू सिंधे से अब बात करते हुए कहने लग जाती है कि हमारा जो था इलास्टिक कंपनी में काम करने से पारिवारिक बच्चों का खर्चा नहीं चल पा रहा है, हमें कहीं और जॉब दिला दो ताकि हमारा खर्चा चल पाए। लेकिन यह बात जैसे ही अब राजू सिंधे सुनता करने लग जाता है, इसके लिए तुम्हें कहीं और निकाह कर लेना चाहिए जिससे तुम्हारा शौहर, तुम्हारा खर्चा, तुम्हारे बच्चों का खर्चा तो तरीके से चला पाए। लेकिन करिश्मा जब यह बात सुनती है राजू सिंधे कहने लग जाती कि देखो एक तो हमारे 3 बच्चे भी हैं, उम्र भी हमारा ज़्यादा हो चुका है, हमसे इस निकाह कौन करेगा। लेकिन जैसे ही राजू सिंधे यह बात सुनता उसी समय कहने लग जाता कि हम तैयार हैं ना। लेकिन इसी बात का जो होता है इधर करिश्मा इंतजार कर रही थी बेसब्री से। यह बात जैसे सुनती उसके चेहरे पर रौनक आज करने लग जाते कि है हम अपनी ज़िंदगी का सारा जीवन तुम्हारे नाते ही छोड़ बैठे हैं। लेकिन उसी दिन से अब दोनों जो होता है फैसला लेते हैं, और फैसला लेने के बाद ठीक जो होता है अब जाते हैं, अब एक मस्जिद में दोनों निकाह कर लेते हैं। और निकाह करने के बाद ठीक जो होता है अपने ही कमरे में खुद लेकर इधर करिश्मा पहुंच जाती है रहने के लिए अपने शौहर ने राजू के साथ। और जब वहाँ रहने लग जाती है तो राजू जो था अपने ही पैसे के बलबूते लगभग 50,000 रुपये के सामान उस कमरे में लाता है, कमरे को पूरी तरह से सजा देता है। और उसी कमरे में दोनों अब जो होता है पति और पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। अब रहते रहते ज़िंदगी का लगभग अब 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त जब बीत जाता है तो इधर राजू को एहसास हो जाता है कि हमारी अपनी जो होती है इधर पत्नी तो है, लेकिन हमारा तौर तरीके से ख्याल क्यों जो होता है रख नहीं रही है। क्योंकि जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में जो होता है अपना टिफ़िन लेकर अपने साथ नहीं जाता, बल्कि होटलों में आए दिन खाना खाने के लिए मजबूरीवश वहाँ रहना पड़ जाता। और तभी एक दिन जो होता राजू करिश्मा से कह देती है कि तुम तो हमारी पत्नी हो, आखिर हमें अगर बाहर खाना पड़े तो हमारी पत्नी जो होता है रहने का क्या फ़ायदा तुम्हें है।
करिश्मा जब यह बात सुनते कहने लग जाती कि देखो तुम ड्यूटी रोज़ 5 बजे जाते हो और हम ड्यूटी रोज़ 9 बजे जाते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं, उनका पालन पोषण भी करना है और हम 4 बजे सुबह उठ नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें घर नहीं बल्कि बाहर खाना पड़ेगा। और राजू जब यह बात सुनता उसी दिन से इधर अपनी पत्नी अब जो होता है करिश्मा से खुन्नस खाना शुरू कर देता है। और इसी बात को लेकर अब जो होता है दोनों के बीच आए दिन कला शुरू हो जाता है। लेकिन जब राजू कमरे पर पहुंचता देखता करिश्मा जो होती है अब फ़ोन पर लगी पड़ी रही है और चैट भी कर रही है। और इधर जो होता है समझ जाता कि बस करो, करिश्मा के किसी और युवक के साथ प्रेम संबंध, इसीलिए हमसे अब दूरियां बना रही है। अब इसी बात को लेकर करिश्मा और राजू सिंधे के बीच आए दिन झगड़े तकरार, यहाँ तक कि दोनों के बीच पिटाई भी शुरू हो जाते हैं। यह सिलसिला चलने लग जाता है और चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन तभी अचानक जो होता है इसी बीच करिश्मा का जो अपना पुराना शौहर होता है अजीज़ खान की जो अपनी अम्मी होती है अचानक कारणवश इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। तभी पुराना रिश्ता समझकर इधर जो होता है करिश्मा अपने बच्चों को लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अजीज़ खान के अब घर पहुंच जाती है, वहाँ मातम में शामिल होती है। लेकिन होने के बाद जो होता है वहाँ के पारिवारिक लोगों के बोल चाल और वहाँ के व्यवहार को देखकर इधर जो होता है खुद करिश्मा के मन में दोबारा जो होता है उस घर में रहने की जिज्ञासा जाग जाती है। तभी इधर अपनी मन की बात जो होता है जाकर अपने ही शौहर के बड़े भाई से शेयर कर देती। तो उसी समय उसके अपने जो बड़े भाई होते हैं अजीज़ के, वह बात को समझ कर लग जाते कि तुम्हें इस घर की बहू बनना चाहिए और रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बगैर इधर अजीज़ की जो ज़िंदगी वो अधूरी है। तुम्हारी वजह से अजीज़ जो होता है बाहर शराब का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। अब इसी बात को जब सुनती है, सुनने के बाद करिश्मा समझ जाती है कि अपना पहला पति ही अपना होता है, दूसरा तो अपना जीवन संवारने में नहीं अपना सुधारने में लगा पड़ा रहता है। अब इसीलिए वह फैसला लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अजीज़ खान के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए सपने देखती है और फिर जाकर अपने ही जीवन संवारने का जिक्र अजीज़ खान के सामने जब करती है, अजीज़ खान जब सुनता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसी वक्त समझ जाता कि हमारी ज़िंदगी अब सुधर पाएगी और फैसला लेने के बाद वहीं रहने के लिए कतई अब हामी भर भी बैठती है। और तभी अजीज़ जो होता है खुद इधर जो होता फ़ोन कर देता है अब राजू सिंधे के पास, कहने लग जाते कि राजू तुम जिस कमरे में रह रहे हो ना, हमें पता वह मकान हमारा ही है, इसीलिए तुम उस मकान को छोड़कर अपना कहीं और ठिकाना देख लो, क्योंकि हमारी जो अपनी पत्नी होती है वो हमारी बन के रहेगी, अब तो हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। लेकिन जैसे ही यह बात सुनता है, सुनने के बाद उसी वक्त राजू सिंधे के पैरों नीचे ऐसा लगता है कि ज़मीन अब खिसक सा गया। राजू सिंधे जो होता है उसी समय ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता कि आखिर जो होता है अब अपने रास्ते पर कैसे ना तैसे कर कर हमें करिश्मा को लाना पड़ेगा। यही सब सोच साझ कर उसको पुराना वही दिया हुआ पैसा 50,000 रुपये याद आ जाता। सोच लेता अगर हम पैसे 50,000 मांगेंगे ना हमें इस अब कमरे से निकाला जाएगा ना हमारे ज़िंदगी से कभी करिश्मा निकल पाएगी। और तभी फ़ोन करिश्मा को ऊपर लगा देता है, करने लग जाता करिश्मा हमारे 50,000 रुपये दे दो और हम तुम्हारी ज़िंदगी से सभी निकल जाएं। और करिश्मा जब यह बात सुनती है खुन्नस तरीके से जाती है अजीज़ खान के सामने जिक्र कर देती है। अजीज़ खान जब सुनता है तुरंत करिश्मा के हाथों में पैसा देता है और करिश्मा लेकर ठीक जो होता है अपने मकान पर पहुँचती है और वहीं राजू सिंधे के मुंह पर वही पैसे दे मारती है। राजू सिंधे अपने आप को शर्म महसूस करता है और वहाँ से यह बात कहकर निकल जाता है कि अगर तुम हमारी नहीं तो उसकी क्या होगी, और यह बात कहकर वहाँ से तो निकल जाता है। लेकिन उसी दिन से जो होता है उसको उस तरह का आभास हो पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे परिवार में कोई और नहीं बल्कि खुद जो होता है अजीज़ खान ही तबाह करने वाला है। इसीलिए वह ठान लेता कैसे न तैसे कर हमें अजीज़ खान को ठिकाने तो लगाना पड़ेगा। और इसी फिराक में जो होता है खुद राजू सिंधे अब लग पड़ जाता है और मौके की तलाश में बैठा रहता है और कब मौका मिले कब जो होता है अजीज़ खान को सबक सिखाया जाए। अब यही सब सोच साझ कर मौके पर लगा तो पड़ा रहता है। जैसे ही अब 2 दिसंबर साल 2025 का रात का वही 9 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है इधर अजीज़ खान मौके पर नरौड़ा वाला जो रोड होता है उस रोड से जो होता है इधर करिश्मा के ही अब मौके पर कमरे पर जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है कि बच्चे को कुछ जो होता है कपड़े कुछ पैसे दे दिया जाए और वही बाइक लेता है फिर जो होता है निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही अब नरौड़ा की ओर बढ़ता है तो काफ़ी सारे ट्रैफिक होता है। उसी ट्रैफिक में एक बाइक वाला होता है जो दाएं तरफ खड़ा होता है। वह बाइक वाला कोई और नहीं होता है बल्कि राजू सिंधे होता है। अब राजू सिंधे की जो नज़र होता है जैसे जाकर इधर अजीज़ खान के ऊपर पड़ता है, पड़ने के बाद होता राजू सिंधे के जो मन होता है उसी वक्त करोड़ जाता है। वहीं पर देखकर अजीज़ खान को राजू सिंधे फैसला ले लेता है कि अब जो होता है मौका अच्छा है
और तभी अपने ही फैसले के तहत जो होता अपने कमरे पर जाता है और तेजधार हथियार जो होता अपने हाथ में लेता, फिर पैंट में खोजता, फिर जो होता अपनी बाइक लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता निकल जाता है। और ठीक उसी क्रोधवश जो होता है अब जाकर बाटवा के ही जो नरोड़ा रोड पड़ता है, उसी रोड के ही बीचों बीच एक पुल होता है, वहीं खड़ा हो जाकर उसको पता होता है कि इसी रोड पर जो अजीज़ खान मौके पर गुजरेगा। और लेकिन जैसे ही अब इधर 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, वहीं पहुंचता है, इंतज़ार करता, लेकिन यहाँ एक नहीं पूरे के पूरे 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। 12:30 बजे के आसपास का टाइम हो जाता, तभी एक बाइक की लाइट दिखता है। राजू सिंधे समझ जाता कि अजीज़ खान ही होता है, लेकिन बाइक वाला जैसे ही करीब पहुंचता है तो राजू सिंधे देखकर पहचान कर लेता कि यही अजीज़ खान है। करीब पहुंचता कहने लग जाता कि आप ही अजीज़ खान हैं, तो बाइक वाला कहने लग जाता कि हाँ हम ही अजीज़ खान हैं। राजू सिंधे वही मासूमियत दिखाता है, कहने लग जाता है कि हमारे ही मकान में जो होता है एक सोलर पैनल लगाना है सिड में ही, और आपको इसी वक्त चलकर यह देखना पड़ेगा क्योंकि हम जो होता कल अब विदेश निकल जाएंगे, क्योंकि हमें आपका जो नंबर होता है मौके पर मिला नहीं, इसीलिए हम आपके घर गए थे, लेकिन वहाँ पता चला कि आप जो होता नोएडा गए हुए हैं। हम रास्ते से गुजर रहे हैं तो बाइक देखते हैं तो हम रुक गए, हमें यकीन था कि आप ही होंगे। लेकिन यह बात जैसे ही अजीज़ खान सुनने लग जाता है कि देखो हम दिन भर काम करने की वजह से काफ़ी थके आ रहे हैं, इस समय हम तुम्हारे साथ जो होता है तुम्हारे सीट पर सोलर पैनल लगाने की जगह देखने के लिए नहीं जा सकते, हमसे अगर मुलाकात करना कल मुलाकात करेंगे। लेकिन इधर जो होता है अब राजू सिंधे समझ जाता कि हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा और साथ में अजीज़ खान भी निकल के जाएगा। अब इसीलिए चाल चलते हुए लग जाता है कि हमें जो होता है इसी वक्त तुम्हारी ही बाइक पे बैठकर अपने शेर पर जाना है, और हम चाहते तुम वहाँ से देखकर निकल जाना, हम पैसे तुम्हारे हाथ में कुछ एडवांस दे देंगे। लेकिन जैसे यह बात अजीज़ खान सुनता है, लेकिन वह जो होता है राजू सिंधे के मन को भाप नहीं पाता कि आगे हमारे साथ होने वाला क्या है। और इसी थोड़ी बहुत लालच को देखते हुए अजीज़ खान जो होता है राजू सिंधे के ऑफर को उसी वक्त स्वीकार कर लेता है और अपनी पीछे वाले जो सीट होता है उसी पर इशारा मारता राजू सिंधे जाकर बैठ जाता है। और राजू सिंधे जब बैठता तो उसी वक्त बाइक का हैंडल जो होता है अजीज़ खान के हाथ में होता है, चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से कुछ दूर निकलते हैं, निकलने के बाद जो होता है कुछ दूर जाता तो वहाँ पुल होता, उसी पुल के करीब सुनसान रास्ता जो होता राजू सिंधे देख लेता है और कहने लग जाता कि रुको अब यहीं पर हमें जगह तुम्हें दिखानी है, क्योंकि हमारा सिंसेड यहीं पर है और यहीं पे पैनल लगाना है। लेकिन जैसे ही बाइक से उतरने की कोशिश जो होता है अजीज़ खान करता तो पीछे से हथियार निकाल कर एक के बाद एक वार जो होता आगे वाले हिस्से में अजीज़ खान पे करना शुरू कर, जिसकी वजह से अजीज़ खान वहीं एक कटे हुए ब्रिज की तरह ज़मीन पकड़ लेता। फिर जान जाता है कि अब सारा मामला रफा दफा हो गया। तुरंत अपने कमरे पर जाता, अपनी निद्रा लेता है और सोच लेता है कि अपनी ज़िंदगी जो था करिश्मा के साथ आए दिन बीतना शुरू हो जाएगा। लेकिन वाकई में दोनों थाने में मौजूद जो सच्चाई इधर जाकर इधर राजू सिंधे बतलाते सुनकर पुलिस की जो टीम होती है दंग से रह जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है करिश्मा थाने में मौजूद पुलिस के सामने अपनी मन की बात नहीं बल्कि अपनी पूरी आपबीती पुलिस के सामने रखते हुए कहने लग जाती कि साहब जब हम निगाह कर जो होता है राजू सिंधे के साथ अपने ही प्लेट में लेकर उसके साथ रह रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ जो होता है हमारा जो अपना पति होता है, पुराना जो शौहर होता है इधर अजीज़ खान, और फ़ोन पर हमें कई बार यहाँ तक धमकी दे चुका होता है कि तुम अगर हमारे साथ दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करोगी तो समझ लो तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे साथ क्या हश्र करेंगे, तुम कभी कल्पना नहीं कर पाओगी। लेकिन साहब यही बात सोच साच कर हम भी कई बार कोशिश की अजीज़ से संपर्क किया जाए और रिश्ते को सुधारा जाए, लेकिन रिश्ते को सुधारने के बजाय होता अजीज़ नशे की वजह से आए दिन धमकियों दिए जा रहा है, जिसकी वजह से हम मजबूरी वश जो होता है अजीज़ के साथ शादी के बंधन में बंधे। लेकिन दूसरी तरफ राजू जो होता है साहब बड़ा ही नेक दिल वाला इंसान था, हमारे तीनों बच्चों को वह पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने देता था। हमें नहीं लग रहा था कि आगे हमारे साथ हमारे पति का पूरा जीवन तबाह करने के लिए राजू ऐसा फैसला ले सकता है। लेकिन पुलिस जब यह बात सुनती हुआ कहने लग जाती कि आखिर करिश्मा तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारी एक गलती की वजह से कई लोगों की ज़िंदगी भी तबाह हो गई। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जो होता है लोगों के द्वारा तो लोग सुनते हैं पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इधर राजू सिंधे को अपने कब्जे में ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में ही राजू सिंधे के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें
आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।